ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा। क्लियर? तो एक बार डबल बॉन्ड यहां, सीधे में बना दे रहा हूं, एक बार डबल बॉन्ड यहां, एक बार डबल बॉन्ड यहां, और एक बार डबल बॉन्ड यहां, टोटल 3 बन गए। समझ गए? हाँ 3। समझ गए कि नहीं? अब बोलो सर इसमें सिस ट्रांस, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस थोड़ा ना होता है। नहीं, इसको हम बना रहे हैं आइसो। रुको बेटा, इतना हल्के में नहीं। देखो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो एक एल्कीन, ये पहले तो मैंने इसको हल्के में लिया है और हल्के में लेने से गड़बड़ हो गया। एक ये बना और एक ये बना। बच्चों देखो, एक ये कायरल सेंटर और एक ये कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर हो गए कि नहीं? जब 2 कायरल सेंटर हो गए तो 3 तो इसी से बन गए। अगर हम आइसोमेरिक प्रोडक्ट की बात करें, 3 तो इसी से बन गए, क्योंकि ये और ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब इसके बाद और कौन सा बना? ये वाला, तो ये वाला बन गया, और ये एक ये कायरल सेंटर आ गया, 2 ये हो गए। भाई उसका एक मिरर इमेज लोगे कि नहीं अगर ऑप्टिकली एक्टिव है? ठीक है, एक ये कायरल सेंटर हो गए, तो 2 इसके, 2 इसके, 2 2 4 और 3 इसके, टोटल कितने हो गए? 7, 7 बन गए। और आप सब कितने बनाए थे? 3, 3 4। अच्छा ठीक है, क्लियर। तो इसके टोटल आइसोमेरिक सहित इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो फिर बेटा 7 बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अब आके अपनी हेडिंग में आ जाओ। चलो वापस हेडिंग में आ जाओ। तो बेटा चलो पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये H और ये H, ये OCH3 और ये CH3। चलो बच्चों ध्यान दो बेटा यहाँ पर, बहुत क्योंकि बहुत प्यारा केस है ये, और ये सब एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जब भी अच्छा पेपर बनता है तो हम चाहेंगे कि सारे बच्चे इन कॉन्सेप्टों को अच्छे से सीखें। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पहचानिए। ये एल्काइल हैलाइड दिया है, एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन किससे कराते हैं? अल्कोहलिक केवेज से। तो याद आया आपको, अल्कोहलिक केवेज क्या बना लेता है? बोलो बेटा आरओ माइनस। आरओ माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। वही आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अल्फा से हैलाइड और बोलिए बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं। क्लियर? अब चूंकि बेटा स्टीरियो बेस्ड, इसको 2 तरह से क्वेश्चन करते हैं। इस फिशर प्रोजेक्शन को अगर मैं 3D में कन्वर्ट करूं, या तो 3D में मुझे दिखे, तो अगर मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूं, ये CH3, ये Cl बाहर जा रहा है तो इसको ऐसे ले लिया, और ये हाइड्रोजन इधर देखो, ये CH3, हाइड्रोजन किधर है आपका? बाहर की तरफ, तो ये बाहर कर लिया, ये बाहर, और OCH3 प्लेन के क्या है? नीचे। OCH3 प्लेन के नीचे। एक्चुअली बच्चों जो स्टीरियो बेस्ड रिएक्शन रहते हैं उसमें रूल रहता है कि जो हैलाइड रहता है, ये जो हैलाइड है और जो बीटा हाइड्रोजन है, हैलाइड के रेस्पेक्ट में क्या है? बोलो बीटा हाइड्रोजन, वो एक दूसरे के एंटी प्लेन पे होना चाहिए, वो एक दूसरे के एंटी प्लेन पर होना चाहिए। समझ गए? होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी देखो बीटा हाइड्रोजन और क्लोरीन किस में है? सेम प्लेन में। तो अगर सेम प्लेन में होगा ना तो स्टीरियो बेस्ड में एलिमिनेशन नहीं होगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको किस प्लेन में लाएंगे? एंटी प्लेन में लाएंगे। तो एंटी प्लेन में लाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था वैसे, कि अगर आप इसको 180 पलट दो, डायरेक्ट यहीं का यहीं 180, है ना? तो एक तो ये प्रोसेस है, ये CH3 और ये क्लोरीन, किसी एक को फिक्स करके हम इसको 180 इंटरचेंज कर देते हैं। इसको मैंने पलट दिया तो CH3 नीचे आया। अब देखो OCH3 अंदर की तरफ जा रहा था ना, तो बेटा किधर जाएगा? बाहर साइड। ये OCH3 बाहर साइड, और हाइड्रोजन बाहर जा रहा था तो अंदर साइड हो गया। अगर एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी प्लेन पर हो गया कि नहीं? हो गया। अरे हो गया। अरे हाइड्रोजन और ये बेस में है, मतलब बाहर है, और ये समझ गया, दिख ही रहा है प्लेन के अंदर है, तो अपोजिट प्लेन। तो बच्चों एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ये वाला तरीका, ये वाला अप्रोच थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, नहीं चेंज कर पाते, नहीं देख पाते 3D में कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसका, अगर ये वाला अप्रोच आपको डिफिकल्ट लगता है तो बच्चों इसका दूसरा केस देखो। बच्चों देखो इसका दूसरा तरीका नोट करने के साथ साथ ये भी देखो। ये क्लोरीन राइट साइड, इसका न्यूमैन बना करके करते हैं। न्यूमैन से कैसे करते बेटा? ये पहला कार्बन है फ्रंट में रख दिया, तो ये CH3, ये Cl और ये हाइड्रोजन हमारी तरफ, इसको इसके ऊपर उठा के रखिए, तो ये CH3 पीछे गया और ये OCH3 इसके पीछे गया बच्चों, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे गया, है ना? आप तो इस तरीके से इस अप्रोच से किया करिएगा, तो ये इजी भी लगता है और ये थोड़ा सा आसान भी है। ठीक है, तो इसको बेटा 60 डिग्री घुमाते हैं। पहले कार्बन को फिक्स करके दूसरे को 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो ये पहला वाला वैसा का वैसा रखिए, और ये CH3 और ये क्लोरीन
और ये हाइड्रोजन, पहला फिक्स दूसरे को 60-60 तब तक रोटेट करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, अरे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ 60 रोटेट कर रहा हूं, ये OCH3 यहाँ। बच्चों ये तब तक हमें रोटेट करना है जब तक लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी प्लेन पर ना आ जाए, एंटी प्लेन पर ना आ जाए। ये समझ गए बच्चों? तो अभी हम आगे इसको रोटेट करते रहेंगे तब तक। ये CH3, ये Cl, ये H, ये CH3 यहाँ, ये वाला H यहाँ, ये OCH3, ये OCH3 यहाँ, और ये CH3 यहाँ हो गया। एक बार और बच्चों रोटेट कर दीजिए 60 डिग्री। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी ही मिल पाएगी जगह हमें। ये देखो बच्चों, ये CH3, ये Cl, ये हाइड्रोजन, रोटेट कर दीजिए। तो ये वाला H इधर, OCH3 इधर और CH3 इधर। क्लियर बच्चों? देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये Cl यहाँ से निकल गया, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन। जब ये निकल जाए तो ये देखो, ये बहुत प्यारे केस होते हैं स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन जब पूछता है। तो ये इधर ये बचा और इधर ये OCH3 और इधर क्या बचा, ये CH3। इसको खींच के ऐसे लिख दो। तो बच्चों देखो दिख रहा है, ओए लड़के इसको ऐसे लिखो, ये कार्बन बीच में डबल बॉन्ड ले आओ, ये CH3, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये OCH3 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखो ये डबल बॉन्ड इधर, ये CH3 बच्चों, अरे इधर से ये Cl निकल गया और इधर से ये हाइड्रोजन, और इधर क्या बचा, OCH3 और इधर ये CH3। दिखा बच्चों? यहां भी ट्रांस और यहां भी ट्रांस। चलो बच्चों एक क्वेश्चन आप बनाने वाले हो, कौन सा दिया था मैंने, इराइथो दिया था कि थ्रीओ? देख के बताओ, थ्रीओ था शायद, इस बार इराइथो लेंगे बच्चों। इससे पहले हमने ये H, ये Cl और ये H, ये OCH3 और ये CH3, जब दो ग्रुप सेम प्लेन पर हो, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, उसे हमने नाम क्या सिखाया था, इराइथो। और इससे पहले क्या लिया था, थ्रीओ, है ना। इराइथो का लॉजिक ई से, किससे याद रखोगे, ई से, ई में सेम डायरेक्शन है तो सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन पे इराइथो। और इससे पहले देखो एक हाइड्रोजन राइट था तो एक मतलब देखो ना, एक हाइड्रोजन लेफ्ट था तो एक राइट और एक लेफ्ट, तो टी बन रहा है, तो टी से क्या हो गया, थ्रीओ, ऐसे ध्यान रखना। तो चलो ये क्वेश्चन आपने इराइथो। फिर बच्चों हम इसको ट्रीट करें एल्कोहलिक KOH से, किससे ट्रीट करा, एल्कोहलिक KOH से। इसको आप सब ट्राई करोगे क्या? जिस भी अप्रोच से आपको समझ आ गया हो बच्चों बना दीजिए फटाफट। दो अप्रोच बनाए थे हम, है ना। एक तो इसका पहले ये फिशर को बच्चों 3D में बना लिया करो, हम तो दोनों से आपको सिखाएंगे, आपको एक जिसमें से सीख जाए वो अप्रोच एक्सेप्ट कर लो। इसमें ये CH3, वाह वाह, ये CH3, OCH3 बाहर प्लेन के और हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। क्या बात है बच्चों, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा बन जाए तो आपकी किस्मत, ओए लड़के सामने देखो ना, आपकी किस्मत, कैसे किस्मत, क्योंकि ये अल्फा से हैलाइड और ये बीटा से हाइड्रोजन, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बाहर है तो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है। तो हमेशा स्टीरियो पे यही ध्यान रखना कि लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी प्लेन पे या अपोजिट प्लेन पे है। तो डायरेक्ट अगर कोई है दिख जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो फिर उस बीटा हाइड्रोजन को हमको किस में लाना है, एंटी प्लेन पे लाना है। तो दो तरीके से एंटी प्लेन में लाने का तरीका, तो एक तो ये आप ऐसा बना सकते हैं स्टीरियो पे ये। दूसरा अप्रोच बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन आए, 3D नहीं बना पाते हो, बीटा हाइड्रोजन एंटी प्लेन पे नहीं देख पाते हो, तो मैंने कंफर्मेशन में आपको सिखाया था कि इसका न्यूमेन बना लो। तो न्यूमेन बनाने का तरीका, अच्छा आप लोग बनाओ, थोड़ा अपने से बनाओगे अच्छा रहेगा, फिर हम बनाते हैं। तो दोनों अप्रोच से बना दो, दोनों से बनाओ बेटा, हाँ दोनों से प्रोडक्ट बनाओ।
चलो आप सब भी बना रहे हो, हम भी बनाते जाए। बच्चों हम आप सबको डेली इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सच में और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। बस आप इन्हीं कॉन्सेप्ट अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो तो पता है आप सबको पूरे में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों एक को फिक्स कर लीजिए, एक को फिक्स करिए और रोटेट करिए। ये Cl और ये H रोटेट कर दो, ये CH3 इधर। अब देखो ये आपकी किस्मत है ना, ये तो किस्मत की बात है कि आपसे ज्यादा मेहनत ही नहीं कराए, केवल एक ही रोटेशन में आ गया। और कभी कभी हो सकता है ज्यादा रोटेशन कराए, तो मैंने अभी क्या बोला, किस्मत की बात है कि आपको मेहनत करवा के रिजल्ट दे रहा है कि थोड़ी सी मेहनत में आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। तो इसी बात को तो हम किस्मत बोलते हैं। तो यहाँ हमारी किस्मत है कि केवल केवल 60 डिग्री रोटेट कर दिया और ये आ गया। अब देखो बेटा जो बचा लिख दीजिए, ये CH3, वाह वाह, ये हाइड्रोजन और इधर ये CH3 और ये OCH3। क्लियर, इसको इधर खींच दीजिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये OCH3। बेटा यहाँ क्या बन गया, सिस बन गया, है ना, ये सिस बन गया। क्लियर, तो एक से सिस बन गया और एक से ट्रांस बन गया, है ना। अब देखो दोस्तों, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। क्लियर, तो सबसे पहले यहां से क्या बनेगा, RO माइनस। RO माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैंने एलिमिनेशन में क्या बताया था, क्या बच्चों करते हैं, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन। तो चलो बना दो। अब जरा देखो, नहीं नहीं बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये अल्फा ये बीटा। अब देखो ये मिथाइल प्लेन के ऊपर है, जरा देखो बच्चों, अगर मिथाइल ऊपर है तो हाइड्रोजन किधर होगा, नीचे होगा। गुड, ये मन में ही सोच लो। अब हाइड्रोजन नीचे और क्लोरीन भी नीचे, दोनों सेम प्लेन पर हो गए, अर्थात ऊपर वाला हाइड्रोजन तो निकलने वाला है नहीं, तो नीचे है ना बेटा। अल्फा के बाद ये बगल वाला भी तो बीटा हाइड्रोजन है। अब ये दो हाइड्रोजन इनको शो नहीं किया, तो नहीं शो किया तो अंडरस्टूड है, अगर कोई एक ऊपर होगा तो बचा हुआ एक नीचे होगा, या कोई नीचे है तो बचा हुआ ऊपर होगा। हाँ अगर वो पोजीशन बता देता, मान लो मैं यहाँ कोई पोजीशन दे देता, समझे कि नहीं, कि कोई ग्रुप लगा देता और उसको ऊपर कर देता या नीचे कर देता, तो फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता था टुवर्ड्स रिएक्शन के, समझ गए। पर अभी नहीं दिया तो इसे ऊपर या नीचे कोई सा भी मान लो। तो वाह वाह बच्चों क्या बात है। तो ये CH3 दोस्तों, ये CH3 क्या बात है। और ये बेटा समझिए डायरेक्ट बना दूं चलेगा, ये एल्कीन, बहुत बढ़िया, ये बन गए। अब इसके आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बने, अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए, अगर इसी में पूछता कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबल, तो यहाँ पर एक नहीं गिनते, फिर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, कायरलिटी आ गई। इसका एक सोल्यूशन में मिरर इमेज भी तो मिलेगा, समझ गए। तो स्टीरियो बेस्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो, अब बच्चों एक और इसमें आप दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सेडजा प्रोडक्ट इज मेजर, सेडजा प्रोडक्ट इज मेजर। तो देखो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ये सेडजा प्रोडक्ट इज मेजर। तो अगर हम मेजर के लालच में जाते तो ऊपर बनाते, पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि स्टीरियो पे जो बीटा हाइड्रोजन होगा वही मेजर होगा, चाहे वो माइनर बने चाहे कैसा भी बने, समझ गए ना। देखो ना, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये अल्फा अल्फा 2 और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की लालच में जाते तो बेटा देखो ना यार, 3 2 5 2 7, ये आप सबका क्वेश्चन हो सकता था कि सर ये वाला प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बनाए, ये तो बहुत स्टेबल है, सेडजा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। पर स्टीरियो में रूल होता है बेटा, हमेशा बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एंटी प्लेन पे, मतलब यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, समझ गए ना। बीटा हाइड्रोजन की कंडीशन को देखते हैं कि वो एंटी प्लेन पे है कि नहीं है, समझे। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, भले ही ये बहुत स्टेबल हो, और ये वाला आपका करेक्ट हो गया। तो ये गलती भी मत करिएगा, नोट करिएगा। और नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, एक और ये लो, ये लो, मैं आपको बेंजीन का लालच देता हूं, बेंजीन इन द सेंस रिजोनेंस का लालच देता हूं। इस बार हमने किसका लालच दिया बेटा, रिजोनेंस। इट रिएक्ट विद द अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। चलो एक और बना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, ये अल्फा ये बीटा, अगर मैं इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के हिसाब से जाऊंगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस का लालच दिया, पर हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये बेंजीन किधर है, प्लेन के ऊपर है, तो बचा हुआ हाइड्रोजन अंदर, अंडरस्टूड है। ऐसा दिमाग आपको चलाना चाहिए बच्चों। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम प्लेन पे नहीं हो गया, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो आपको कौन सा बीटा हाइड्रोजन हमेशा ढूंढना है, जो एंटी प्लेन पे है ना। हाँ ठीक है।
तो कहां पर आए, ये वाला इधर, ये बन गया। इट इज मेजर, इट इज मेजर। हाँ भाई एग्जाम में प्रोसेस नहीं दिया रहता, प्रोडक्ट दिया रहता, बोलता है कौन सा करेक्ट है, तो जनरली बच्चों को लगता है कौन ज्यादा स्टेबल है, समझ गए। तब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रखता है कि कहीं स्टेबिलिटी के लालच में हम बच्चों से क्वेश्चन क्या कराएं, गलत कराएं। पर इसीलिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है फिर वो बच्चे गलतियां नहीं करते, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालना है आपको, कौन सा नहीं। आई होप बच्चों स्टीरियो बेस्ड एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एल्कीन की प्रिपरेशन से कोई आएगा, आप बन जाएगा, सभी बन जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ सारे बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एल्कीन फ्रॉम क्वाटनरी अमाइन। एल्कीन फ्रॉम, नेक्स्ट प्रिपरेशन ही है, एल्कीन फ्रॉम क्वाटनरी अमाइन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कीन फ्रॉम क्वाटनरी अमाइन, एल्कीन फ्रॉम क्वाटनरी अमाइन। चलिए क्वाटनरी अमाइन से एल्कीन बनाते हैं। ये है बच्चों आपका क्वाटनरी अमाइन, ये है क्या, क्वाटनरी अमाइन। क्वाटनरी मतलब जो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बेस से ट्रीट कर देते हैं तो बेस से, अगर देखो R इज मिथाइल, वाह वाह, R इज मिथाइल, अगर R की जगह मिथाइल है तो फिर SN2 हो जाएगा। इफ R इज मिथाइल, R इज CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, देन SN2, देन SN2, क्योंकि देखो ये यहां पर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप क्या करेगा, लीव कर जाएगा। बात तो समझना, ये R बहुत SN1 SN2 लग रहा है, मुझे पहले पढ़ाना चाहिए, चलो पर कोई बात नहीं, ये हो गया, ये बन गया अल्कोहल 1 स्टेप में। पर अगर R की जगह बेटा मैं इथाइल रखता हूँ, सीधे इथाइल पे आ जाता हूँ, ये अब यहां से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। CH2 CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH3, R की जगह हम क्या रख दिए, इथाइल, और या चलो एक CH3 रख देता हूं, ये क्लियर। अब इसको मैं बेस की प्रेजेंस में हीट कर देता हूं, बेस की प्रेजेंस में हीट, तो होता क्या है बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, समझते जाएगा। तो बेस क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही बेस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करा तो ये CH2 CH3, ये CH3 और ये वाला भी, चलो इसको समेट के, अच्छा क्यों आलस करें, पूरा ही लिख देता हूं, ये CH2 CH3 और ये बच्चों CH2 और H+ निकला, यहाँ पर क्या आया माइनस, और ये कितना डिग्री कार्बन आयन बना, 1 डिग्री, समझ गए। अब होता क्या है दोस्तों, इस निगेटिव चार्ज का इस कार्बन पे अटैक, तो ये वाला ग्रुप लीव करता है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है, और ये वाली बॉन्ड इजीली ब्रेक होती है क्योंकि आप सबको दिख रहा होगा बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होकर के ये क्या होना चाहता है, स्टेबल होता है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो टेल में क्या आएगा बताओ, टेल में पॉजिटिव, टेल में पॉजिटिव और बगल में निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। सबको दिख गई बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन। बाकी का जो साइड प्रोडक्ट बचा है लिख दो, क्या बचा है इधर, ये CH2 CH3। अच्छा अब यहाँ समेट के मैं लिख दूं इसे, इथाइल चलेगा, अरे C2H5 इथाइल लिख सकता हूँ, और ये CH3, ये CH3, ये बन गया, ये आपकी एल्कीन और ये आपकी टर्सरी अमाइन बन गई, समझ गए कि नहीं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं बच्चों, क्वाटनरी अमाइन से, एल्कीन फ्रॉम क्वाटनरी अमाइन हेडिंग पड़ी हुई है। तो क्वाटनरी अमाइन के केस में आप ध्यान देना, सबसे पहली बात, अगर R की जगह में मिथाइल रख देता तो वहां बीटा हाइड्रोजन तो रहता नहीं, तो वहां पे आप नो रिएक्शन मत कर दीजिएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अगर R मिथाइल है तो ये लीव होकर के SN2 मैकेनिज्म से एल्कोहल बना देगा, और अगर उसके पास बीटा हाइड्रोजन है तो फिर क्या बनने वाला, एल्कीन बनने वाला, समझ गए। तो बीटा हाइड्रोजन बेटा इथाइल से शुरू हो जाता है, इथाइल के बाद XYZ कोई सा भी कंपाउंड हो, तो आपने क्या किया, बीटा हाइड्रोजन निकाला। किसने निकाला बीटा हाइड्रोजन, बेस, है ना। बेस क्या करता है, H+। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या सोचा जाता है, एसिड बेस। जहां पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती, हम आपको एक राज की बात बताते हैं, वहां पर रिएक्शन चालू हो जाती है कि SN1 है, SN2 है, ये फलाना है, ये डेकाना है, पर सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आती है, एसिड बेस। नहीं एसिड बेस है तो दूसरी रिएक्शन अप्रोच करने लगती है, कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने लगता है, कहीं कुछ होने लगता है, समझ गए। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन
प्रेफर कर रहा, तो बेस ने क्या करा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, H+ निकाला तो क्या आया माइनस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहता है। जैसे ये ब्रेक करोगे तो टेल में क्या आएगा पॉजिटिव, और बगल में निगेटिव मिलके क्या बना लेगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये आपका साइड प्रोडक्ट। नोट करिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है ना, इट इज क्रिंग। क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बेस, और ये हाई टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर फेवर करती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ तो अल्फा ही अल्फा, आपको बीटा हाइड्रोजन चाहिए, तो बेस उस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हमने बेसिक लिया था, सिखाना था, तो वहां पर सिमेट्रिक बीटा हाइड्रोजन थे, दोनों 1 डिग्री थे, कोई सा भी आप निकालते। ये वाला केस कैसा है बच्चों, अनसिमेट्रिकल। तो इस केस से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे कि अगर क्वेश्चन अनसिमेट्रिकल आ जाए तो हम किस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर अनसिमेट्रिक है तो आप उस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करोगे जहां एनायन क्या बने, स्टेबल बने। चूंकि यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है, इससे पहले वाली रिएक्शन पे इंटरमीडिएट नहीं था, 1 स्टेप रिएक्शन थी, तो ये इंटरमीडिएट बन रहा। तो हम, अब आप खुद ही देख लो बेटा, मैंने इस स्टेटमेंट से सबको क्लियर ही हो गया होगा, बोलते ही कि सर ने बोला उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जहां पर इंटरमीडिएट क्या बने, स्टेबल। तो ये बेटा इस वाले बीटा हाइड्रोजन को हम निकालेंगे क्योंकि ये वाला बीटा हाइड्रोजन 1 डिग्री है। अगर हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालते तो कितना डिग्री एनायन बनता, बोलो 2 डिग्री। 2 डिग्री एनायन इज अनस्टेबल देन 1 डिग्री, तो पहचान लोगे। अब देखो बच्चों, इस वाले का यहाँ अटैक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये वाली बॉन्ड ब्रेक होकर के ये नाइट्रोजन क्या होना चाहता है, स्टेबल। सारी संसार की सारी रिएक्शन किधर जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ, ऐसे ध्यान रखा करो। तो ये वाली बॉन्ड किधर ब्रेक हुई, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। समझ गए, ये अब समझ आए हमको व्हाट द सेंस ऑफ द गई भैंस पानी में, समझे, ड्यू टू स्टेबिलिटी। चलो नोट करिए बच्चों, शाबाश। ये क्रिंग ब्रिंग देख करके घबरा मत जाना, बस आपको एक ही काम करना है, उस बीटा हाइड्रोजन को ढूंढ निकालना है जो क्या हो, स्टेबल हो, दैट्स इट, और प्रोडक्ट बन जाएगा। नोट करो फटाफट, आप ही को बनाने हैं सब प्रॉब्लम। ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये अल्फा, ये बीटा, और इधर तो अल्फा ही है। अब बेटा देखो कौन सा बीटा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है स्टेबल, सही पहचान लिए प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं पहचान पाए क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ ऊपर वाला, चूंकि ऊपर वाला 1 डिग्री, वेरी नाइस, और ये वाला बेटा कितना 2 डिग्री, और इधर भी 2 डिग्री, बस आप पहचान लिए क्वेश्चन बन गया। ये है सिंपल सी बात। ये क्रिंग ब्रिंग ऐसा, ये क्रिंग, ये क्रिंग ब्रिंग, ये कार्बन आयन, ये वाला बॉन्ड इधर रोटेट कर दो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। अब देखो बच्चों, टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, ये बना दिए होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बेस, ये लो, और इसे हीट करो, चलो क्वाटनरी अमाइन। ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। सबसे पहला काम बीटा हाइड्रोजन को पहचानना, तो पहले एक हम बनाते हैं। सबको बीटा हाइड्रोजन दिख ही गया होगा बच्चों कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है। हमें तो ये दिखा बिकॉज इट इज देयर इज 2 डिग्री। अब ये वाला बॉन्ड बच्चों इधर रोटेट होगा, देखो टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव। अब जब हम एरो रोटेट कर देते हैं तो वो वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाया करती थी कि नहीं, तो यहाँ बच्चे ध्यान नहीं देते, तो ये पूरी बॉन्ड ब्रेक होगी ना, जब बॉन्ड ब्रेक होगी तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो और बगल में पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो ये टेल में पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड, और इधर क्या बचा आपके पास, ये नाइट्रोजन, और इससे ये मिथाइल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट। तो देखो दोस्तों बना ही लिया होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ CN का क्या लगने वाला, माइनस I, तो ये वाला 2 डिग्री एनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में सीधे लिखता हूं, यहाँ पर आप सबने बनाया कि नहीं, जरा देखो प्रोडक्ट, ये वाला बीटा हाइड्रोजन और ये CN और ये नाइट्रोजन, इससे ये मिथाइल, देखो ये बनाया ये वाला। चलो इस वाले केस को देखो, अरे यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाल दी, ये माइनस, ये वाला बॉन्ड, ये तो प्लस माइनस मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। तो आप डायरेक्ट मत बनाइएगा। तो चलो सबसे पहले ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ढूंढ लीजिए कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकाला। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, खोज के निकाल लेना है कि कौन सा एनायन स्टेबल है। ये है इस क्वेश्चन की खासियत। हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे केस में गाइस, यहाँ आप सीखने वाले हैं। कार्बन आयन बना, ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो, टेल में क्या आया, पॉजिटिव, बगल में निगेटिव। बच्चों मैच तो कराओ जरा,
प्रोडक्ट मैच कराओ, क्या ये बना? जनरली माइनर प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं ये बीटा हाइड्रोजन निकालता तो वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता, पर यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख ही नहीं रहे, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट बना उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि जनरली माइनर प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीख लो बच्चों। देखो ये वाला ग्रुप किधर है? ऊपर, तो बीटा हाइड्रोजन, अगर मिथाइल नीचे है तो बचा हुआ हाइड्रोजन किधर होगा? ऊपर होगा। समझ गए? अगर हाइड्रोजन ऊपर होगा तो ये और ये दोनों सेम प्लेन पर आ गए, तो हमेशा हमको कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालना? अपोजिट प्लेन पर भी। तो यहाँ पर क्वाटनरी अमाइन के केस में भी एंटी एलिमिनेशन होता है। पहले ये नोट लगा के स्टेटमेंट लिख लो, ताकि कोई भी क्वाटनरी अमाइन का स्टीरियो पे क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे। देखो क्वाटनरी अमाइन के केस में भी बीटा हाइड्रोजन एंटी प्लेन से निकलता है। क्वाटनरी अमाइन के केस में स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन में, क्वाटनरी अमाइन के केस में स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिखे, है ना? स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन में, क्वाटनरी अमाइन केस में स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन, बीटा हाइड्रोजन एंटी प्लेन से निकलता है। बीटा हाइड्रोजन हमेशा ऐसे लिखो, बीटा हाइड्रोजन ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज टर्म्स यूज कर सकते हो, स्टीरियो में फिक्स रहती हैं चीजें। बीटा हाइड्रोजन हमेशा एंटी प्लेन से निकलता है। क्लियर बच्चों? तो जब भी स्टीरियो बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए, ये स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन या प्रॉब्लम, तो फिर बीटा हाइड्रोजन हमेशा किससे निकलेगा? एंटी प्लेन। तो देख लो बच्चों, यहाँ तो सेम प्लेन पे हो गया, तो ऑब्वियसली यही वाला बीटा हाइड्रोजन निकालो। समझे कि नहीं? है ना? इसी में कभी कभी दो तरफ से बीटा हाइड्रोजन दे देता और दोनों सेम प्लेन में दे देता। आंख मूंद के नो रिएक्शन, आंख मूंद के नो रिएक्शन। अभी मान लो मैं बच्चों, रुको, ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ये बना लिए कि नहीं, और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ये CH3 ऐसे कर दूंगा। ये देखो, तो इधर भी बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, क्या हो गए? सेम प्लेन। और जैसे ही सेम प्लेन पे हो गया, देयर इज नो रिएक्शन। समझ गए? तो पहले ये क्वेश्चन आप बना लीजिए और फिर इसके बाद उसको ही बना देना, तो स्टीरियो के यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको पहले कंप्लीट करो, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल के बच्चों, अरे चलो अच्छा निकाल ही देता हूँ। ये नाइट्रोजन, ये मिथाइल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्रिंगमणिंग, ये CH3, ये वाला बॉन्ड इधर, ये बन गया बच्चों, बन गया। गुड। इसको बनने के बाद एक और क्वेश्चन दूसरा बना लेना, ये नया क्वेश्चन, ये CH3। और जब ये नया क्वेश्चन आ जाएगा, फिर बेस प्रेजेंट हीट करना, OH माइनस की प्रेजेंस में हीट करना, तो यहाँ लिख देना नो रिएक्शन। सबको दिख गया बच्चों नो रिएक्शन क्यों? ये दो क्वेश्चन बना लीजिए। पहले तो आप पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करें बच्चों। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन नहीं निकल रहा तो फिर यहाँ टैग करा के SN2 बना देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।